कामाक्षी जी, वेलकम है आपका। कामाक्षी जी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये डॉक्टर कामाक्षी मलिक हैं और ये पेरेंटिंग सर्टिफाइड पेरेंटिंग ट्रेनर एंड कोच ये हैं। इन्होंने काफी सारी ट्रेनिंग्स भी की हुई हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग स्टूडेंट के लिए, पेरेंटिंग के लिए, और इसमें इनका जो अच्छा फील्ड है जो इनको पसंद है वो है पेरेंटिंग, जिसके ऊपर आजकल ये काफी काम कर रहे हैं, काफी सारे सेशन भी लेते हैं। इनका कल भी एक कॉलेज के अंदर एक सेशन था टीनेज स्टूडेंट के साथ, प्लस ये स्टूडेंट को गाइडेंस भी देते हैं और करियर काउंसलिंग का भी ये साथ में काम करते हैं। अदरवाइज अभी ये डीएवी कॉलेज के अंदर चंडीगढ़ में ये लेक्चरर हैं। थैंक यू सर, आई थिंक यही बहुत है। आई एम एन एजुकेटर और टीचिंग कर रही हूँ मैं पिछले 18 साल से, और एक पेरेंट भी हूँ, 2 बच्चे है हमारा, और इनके साथ कोलैबोरेट किया है मैंने। पहले एज अ पेरेंट इनके साथ ज्वाइन किया था, अब एज पार्टनर्स हैं हम, और ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ मेरे सेशंस रहते हैं। और पेरेंटिंग में अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं आज, और वो इतना इजी नहीं रहा जो थोड़ा टाइम पहले तक रहता था। और मतलब आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, मैं 2 इश्यूज हम आज डिस्कस करेंगे कि एक तो मिथ्स क्या हैं, मिस्टेक्स या ऐसी क्या भावनाएं हैं जो पेरेंटिंग में होने चाहिए और हम उनको शुरू से गलत तरीके से उसको लेते आ रहे हैं, स्पेशली जब हम आजकल की बात कर रहे हैं। और दूसरा कि ऐसे कैसे हम उसको, थोड़ा सा मैं ये बताऊंगी कैसे डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर सर अभी कर दे स्टार्ट, हिमांशु सर? हाँ जी, आप शुरू करिए। ठीक है जी। सो आप सब आई एम श्योर आपके बच्चे हैं, अलग एज ग्रुप के हैं, बट सभी पेरेंट्स का जो एक कंसर्न रहता है वो ये है कि बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, बच्चे मोबाइल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और हम कुछ बोलना चाहते हैं तो या उनको अगर हम टोकते हैं तो वो अग्रेसिव हो जाते हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो सबसे पहले तो हम मिस्टेक्स की बात करें या मिथ्स की बात करें कि पेरेंटिंग को लेके क्या मिथ्स हैं जो हमने अपने पेरेंट्स से में भी इनहेरिट किए हैं, या हमारे घर में जो माहौल रहा है तो वो वैसे ही चलते आ रहे हैं, और हमें लगता है कि जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें डील किया था वैसे ही हम अगर आगे अपने बच्चों को डील करेंगे तो वैसा ही आउटकम मिलेगा। ठीक है, तो पहले तो हम उन मिथ्स की बात करते हैं, पेरेंटिंग मिथ्स। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला मिथ ये है कि पेरेंटिंग जो है वो सिर्फ मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब यही कहते हैं कि माँ पहला टीचर होती है, माँ से बच्चे सीखते हैं। बिल्कुल ठीक है, कुछ हद तक बिल्कुल ठीक है, बट फादर्स का भी रोल होता है, तभी ये वर्ड पेरेंटिंग है, ना कि मदरिंग। तो वी डोंट मदर अ चाइल्ड, वी पेरेंट अ चाइल्ड, राइट? तो दोनों का इसमें इक्वल, इसको इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार समझें, ये गलत है। फादर्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चाइल्ड्स बिहेवियर, और अगर मतलब ऐसा कोई डिस्प्यूट है तो पहले तो सबसे पहले वो रिजॉल्व करने की जरूरत है। सेकंड जो हम गलती करते हैं एज अ पेरेंट, वो हम करते हैं कि हम कंडीशंस लगाते हैं, कंडीशंस अप्लाई, जैसे वो दिया होता है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई प्रोडक्ट्स के साथ। सो आवर चिल्ड्रन आर नॉट प्रोडक्ट्स, प्लीज, आवर चिल्ड्रन आर नॉट प्रोडक्ट्स, सो डोंट अप्लाई कंडीशंस। कोई टर्म्स और कंडीशंस पेरेंटिंग में नहीं हो। तू ये करेगा तो मैं ये करूंगी, ऐसा करेगा तो तुझे ये मिलेगा। ठीक है, तो एक सेकंड जो वो हम कंडीशन जो लगाते हैं या कंडीशनिंग हम कर देते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। थर्ड इज कि जब हमारा अपने जैसे मैंने कहा कि फादर मदर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंटिंग, तभी ये वर्ड पेरेंटिंग बना है। तो कई बार क्या होता है, फादर की कुछ और एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मदर्स की कुछ और एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो वो अपनी अपनी डायरेक्शन में दोनों काम करते हैं, और बच्चा ये नहीं समझ पाता कि अब मैं पापा की सुनूं या मम्मा की सुनूं। ठीक है, तो हम खुद ही कंफ्यूज हैं कि हम बच्चे से क्या चाहते हैं, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा एक ही तरीके से बिहेव करे। सो जब दो, आप खुद इमेजिन कीजिए, अगर आपके 2 बॉस हो, कोई बॉस कह रहा है कि ये काम ऐसे करना है, कोई दूसरा कह रहा है कि नहीं ये काम ऐसे करना है, तो क्या आपका आउटकम जो है वो सक्सेसफुल होगा?
आप किसी एक को ही खुश कर पाओगे, आई एम श्योर। ठीक है, हमारे मदर इन लॉज होती हैं, तो अगर आप सोचो कि इफ यू हैव 2 मदर इन लॉज, 3 मदर इन लॉज, तो सबकी अपनी अपनी कुछ वो है, एक्सपेक्टेशंस हैं, तो आप किसी को भी खुश नहीं कर पाओगे, राइट? तो ये आपको और आपके जो हस्बैंड है, आपके जो स्पाउस हैं, जो भी हैं, अगर कोई फादर है तो उसका अपनी वाइफ के साथ आपको पहले तो बैठ के ये डिसाइड करना है दैट व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर चाइल्ड, और उसके लिए हमने क्या करना, व्हाट नीड्स टू बी डन। ठीक है, तो आप दोनों का एक पेज पे होना बहुत जरूरी है, तभी एक अच्छा हम कर। और एक और जो वो है, जो धारणा बनी हुई है कि पेरेंटिंग कोई सीखने की चीज थोड़ी है। हमारे माँ बाप ने कौन सा कोई ट्रेनिंग करी थी, या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने कौन सा कोई वर्कशॉप्स लगाई थी पेरेंटिंग की, तो जब उन्होंने पाल लिए और हम जैसे स्मार्ट और समझदार बच्चे अगर उनके थे, तो हम भी ऐसे ही हिट एंड ट्रायल करके कुछ ना कुछ अचीव कर लेंगे, राइट? तो अब ये तो हैं सारी मिस्टेक्स जो हम करते रहे। अब इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन है, या सोल्यूशन हमें ढूंढना है, राइट? तो सबसे पहले आपके जो भी अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है आपका आपके पार्टनर के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, वो उस चीज को खत्म कीजिए और एक डायरेक्शन दीजिए अपने बच्चे को। दूसरा, जैसे कि मैंने बोला कि मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आपने हर टाइम ये गिल्ट नहीं फील करना कि यार बच्चा ऐसे कर रहा है तो शायद मेरी परवरिश में कोई गलती रही। अपने हस्बैंड को भी उसमें इन्वॉल्व कीजिए, उनको भी बताइए कि ये इशू है, हमें इसको कैसे डील करना है, ठीक है? और वो बच्चे के सामने नहीं, आप अकेले बैठ के इस चीज को डिस्कस कीजिए, एंड यू नीड टू बी ऑन वन पेज फॉर दैट। और फाइट अगर करना है, हम सबके होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, बट नेवर डिसरिस्पेक्ट योर स्पाउस इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड। कभी भी ऐसी कोई बात, इवन बड़ों को भी, मैं भी एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे इन लॉज हैं साथ में, तो बहुत बार ऐसे इश्यूज होते हैं कि कई बार हम एक उस पर नहीं होते, मेरे मदर इन लॉ कुछ कहते हैं, फादर इन लॉ कुछ कहते हैं, मेरा कुछ एक डिफरेंट ओपिनियन होता है। वो डिफरेंट ओपिनियंस कभी भी अपने बच्चे को मत बोलो, यार तेरी दादी ऐसे बोलती है, सारा दिन ऐसे बोलती रहती है, तेरे दादू ऐसे करते हैं। तो ये डिसरिस्पेक्ट का कोई भी वर्ड जो आप यूज करते हैं, वो बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। वो अभी आपको कुछ नहीं बोलेगा, बट वो कहीं ना कहीं आपको उसके बिहेवियर में ग्रेजुअली दिखने लग जाए। कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, चाहे आपके स्पाउस के साथ है, आपके इन लॉज के साथ है, आपके पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है, तो कोई भी डिसरिस्पेक्टफुल एक्शन या डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स जो होते हैं, वो आपने, या अब्यूसिव लैंग्वेज, मैंने बहुत घरों में देखा है अब्यूसिव लैंग्वेज, इवन लेडीज भी ये यूज करती है, ठीक है? तो वो बच्चे के सामने बिल्कुल नहीं। और मल्टी डायरेक्शनल पेरेंटिंग की हम कुछ कह रहे हैं नहीं, पहले बैठ के बात करो, दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड राइट अवे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो मैं पेरेंटिंग टेक्निक्स की बात कर रही हूँ, सो आज ये टेक्निक्स अवेलेबल हैं बिकॉज रिसर्च हुई है इन चीजों के ऊपर, और ये साइंटिफिक मेथड्स हैं। ऐसा नहीं है मैंने घर बैठ के अपना कोई बना लिया, या हिमांशु जी ने अपना घर बैठे और एक डिश तैयार की और आपको कह रहे हैं कि आप ये खाओ। नहीं, इसमें बहुत सारी रिसर्च लगी है, बहुत एफर्ट इसमें लगा है, और लाइव एग्जाम्पल्स हैं। हिमांशु जी ने खुद अपनी बेटियों के ऊपर जो भी ये टेक्निक्स यूज करी हैं, मैंने खुद अपने बेटे के ऊपर ये टेक्निक्स यूज करी हैं, और ये काम करती हैं, ये डेफिनेटली काम करती हैं। बट यू जस्ट हैव टू हैव पेशेंस एंड द कॉन्फिडेंस एंड द फेथ। तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पेशेंस, परसिवरेंस जिसको हम बोलते हैं, तो पेशेंस, ये जो पेरेंटिंग है ना, एक तरह कहीं मदर्स को या इवन फादर्स को भी, मुझे लगता है कि एक फार्मर की तरह हमें सोचने की जरूरत है। जैसे एक फार्मर होता है, वो क्रॉप लगाता है ना, बीज लगाता है, और फिर उसको नर्चर करता है ना, उसमें पानी डालता है, उसमें खाद डालता है, और रोज इंतजार करता है कि यार वो छोटे छोटे पत्ते निकलने शुरू होंगे, है ना। और वो अपने टाइम पे ही पत्ते निकलते हैं, फिर वो अपने टाइम से ही ग्रो करते हैं, ठीक है। फिर उसमें कई बार कीड़ा लग जाता है, उसमें आसपास कई वीड्स निकल आती हैं, तो वो बैठ के अगर वो सारा दिन उस प्लांट को कोसता रहेगा कि यार तेरे में कीड़ा लग गया, तेरे में कीड़ा लग गया, तेरे में कीड़ा लग गया, तू बेकार है, तो इसमें उस प्लांट की कोई गलती है? प्लांट की कोई गलती है इसमें? कोई बोलना चाहेगा? एनीबडी वुड लाइक टू से समथिंग, और यू कैन मे बी राइट। सो इज द प्लांट एट फॉल्ट कि अगर उसमें कीड़ा लग गया या उस पे आसपास वीड्स आ गई? नहीं, प्लांट की कोई गलती नहीं।
प्लांट केयर करने वाले की गलती है। कुछ गलतियां हम कहें कि केयर करने वाले की भी नहीं, ये नेचुरल है, कीड़ा लगना नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, जैसे फ्लावर्स भी लगते हैं तो वो हनी लेने के लिए उसके ऊपर मधुमक्खी भी कर देती है, ठीक है ना। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कुछ चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीजों को हम भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और प्लांट ने जो ग्रो करना है, क्या हम चिल्ला चिल्ला के उसकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं कि यार तू बड़ा नहीं हुआ, अभी तक तू बड़ा नहीं हुआ, अभी तक तेरे में फल नहीं आया, अभी तक मेरे को तो वेट है यार, तेरे में फूल क्यों नहीं लगा अभी तक। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप चिल्लाएं और फूल लग जाए अगले दिन? या आप आज गुस्सा हूं, अपसेट हूं, या आप क्या प्लांट को बैठ के लालच देते हो कि यार कल तू फूल उगा दे, मैं तेरे में ना और भर भर के खाद डालूंगा? क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते। तो बहुत जरूरी है कि हम एक फार्मर की तरह सोचें कि आज आपने अगर एक बीज लगाया है तो उसको एक तो टाइम लगेगा। पेरेंटिंग डिमांड्स दैट यू शुड बिहेव एंड एक्ट लाइक अ फार्मर। तो आप क्रॉप के ऊपर, आप अपने प्लांट पे कंसंट्रेट करें, ना कि उसमें लगे हुए कीड़े और आसपास की जो वीड्स हैं उसके ऊपर। वी जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्लांट कि इसको मैं कीड़ों से कैसे बचा सकता हूँ। इसके आसपास अगर वीड्स लग गए हैं, आ गए हैं, ग्रो कर गए हैं वीड्स कुछ भी हो सकते हैं, आपकी बच्चे के कोई कंपनी खराब हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं जो उसको खराब कर रहे हैं, सोशल मीडिया हो सकता है वो वीड के तौर पे काम करे, तो वो वीड्स कुछ भी हो सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ taking care of our plant, we are more concentrated on the weeds, है ना। हमने weeds को निकालना है और अपने प्लांट को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है कि हम, जैसे ये एक कम्युनिटी है, हम कुछ लोगों से हेल्प लें, हम कुछ लोगों से गाइडेंस लें, हम कोई ट्रेनिंग ज्वाइन करें। और इसमें मुझे नहीं लगता, जैसे टाइम चेंज हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो हम सबको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। हम ऑफिस में काम करते हैं, जब अब मैं जैसे एक टीचर हूँ, तो कोविड आया, सब कुछ जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चला गया, ठीक है। तो अब हमें भी कुछ तो करना था, अपने बच्चों का साल तो हम नहीं खराब होने दे सकते थे। तो हमने क्या किया, हमने थोड़ी सी ट्रेनिंग ली और हमने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया। तो नए नए हमें बड़ा अजीब लगता था कि यार ऑनलाइन क्लास कैसे होगी, बच्चे सामने नहीं है, कैसे होगा। तो वो एक चैलेंज था, बट हमने विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग कुछ लोगों से पूछा, अच्छा ये जूम होता है, ये गूगल होती है, गूगल मीट्स होती हैं, इसमें अच्छा ये कहाँ म्यूट का बटन कहाँ होता है, हमें नहीं पता था। ठीक है, आई एम श्योर ये सब चीजें आपको भी फेस की होंगी कहीं ना कहीं, कि हमें म्यूट का बटन नहीं मिलता था और हमारा माइक ऑन होता था और हम बोल रहे होते थे, है ना, या हमारा वीडियो ऑन है और घर में कोई ना कोई आसपास घूम रहा है, तो ये वीडियो ऑन कैसे करना है, ऑफ कैसे करना है, ये हमने सीखा। तो फिर पेरेंटिंग सीखने में हमें क्यों ऐसा लगता है कि यार ये भी कोई सीखने की चीज है, व्हाई नॉट? क्योंकि एनवायरनमेंट नया है, चैलेंजेस नए हैं, तो उन चैलेंजेस को कैसे डील करना है वो हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने ये चैलेंजेस टाइम में और चैलेंजेस थे, और फैमिलीज जो थी वो जॉइंट फैमिलीज ज्यादा होती थी, बड़े बड़े परिवार होते थे, तो बच्चे इजीली जो है मैनेज भी हो जाते थे और पल भी जाते थे काइंड ऑफ। आज जो है पहले हम अगर बात करें तो इंटरनल फैक्टर्स ज्यादा गवर्न करते थे एक चाइल्ड की ग्रोथ को, आज जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत हैं। तो एक माँ तो बाद में गुरु बनती है, गूगल पहले गुरु बना हुआ है बच्चे का, मदर का इम्पैक्ट बाद में आता है, पहले गूगल, ठीक है। तो आज ए फॉर एप्पल, तो उनके लिए वो एप्पल सेब नहीं है, उनके लिए एप्पल एप्पल का फोन है। एक 3 साल के बच्चे को भी पता है कि एक एप्पल फोन की क्या शान होती है, ठीक है। तो हमें जो है इन टेक्निक्स के ऊपर अगर हम ये सीख के, और मैं कहती हूँ कि हमारे अगर रिलेशंस अपने बच्चों के साथ ठीक हो जाए, और उसमें मेरा जो एक मानना है वो ये है कि आप लोग सारी, जैसे मोस्टली मुझे लग रहा है कि मदर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो मदर्स के लिए एक तो बहुत जरूरी है कि हम अपना एक ना, ये थोड़ा सा पेरेंटिंग से हटके है, बट पेरेंटिंग से मैं इसको मिलाना भी चाहूंगी। वो क्या है कि जब मदर्स का सारा फोकस बच्चे पे होता है ना, तो फिर वो उसको गलतियां ही दिखती हैं। तो सारा फोकस बच्चे के ऊपर रखने की बजाय आप अपना एक पैशन ढूंढिए। व्हाट इज योर पैशन, व्हाट इज योर पर्पस? सिर्फ बच्चा पालना इज नॉट योर पैशन, किसी का नहीं होता।
ठीक है, वो एक ड्यूटी है हमारी, वी आर मदर्स, हम तो एज अ मदर अगर आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस ये है कि बच्चा कब आ रहा है, कब जा रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ बैठा है, किससे बात कर रहा है, तो आप जो है मतलब यू विल ड्राइव क्रेजी, और ये आपके बच्चे के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम, आप सबको पता है दैट मून इज ब्यूटीफुल, चांद कितना खूबसूरत होता है ना, सबने पूर्णमासी पे चांद देखा है, चांद देखा है सबने पूर्णमासी पे, है ना? तो अगर हम उसको देखते हैं हमें बहुत सुंदर लगता है, हम कहते हैं हाय हमारी बालकनी में कितनी अच्छी लाइट आ रही है ना चांद की, आज कितना सुंदर लग रहा है। बट आप कभी नोटिस करना, अगर आप खड़े होके उसको निहारते रहेंगे निहारते रहेंगे निहारते रहेंगे, आप 5 मिनट अगर चांद को देखते रहेंगे ना, तो आपको क्या दिखने लगता है? क्या दिखने लगता है आपको? कोई आंसर करना चाहेगा? दाग, पॉट, धब्बा, दाग, पॉट नजर आने शुरू हो जाते हैं। हमें उसमें दाग दिखने लग जाते हैं, होता है ऐसा? हाँ जी, हमें नजर आने शुरू हो जाते हैं, हमें ब्लैक ब्लैक सा दिखने लग जाता है। तो यही हम कर रहे हैं, हम ओवर पेरेंट कर रहे हैं। मैं फाइनल ईयर की, मैं उनको बोलती हूँ अपना पैशन ढूंढो, ताकि आप, ये नहीं है कि बच्चे को इग्नोर कर दो या बच्चे को मत देखो, बट आपका अपना अपना जो सिर्फ आपको खुशी देता है, कुछ ऐसा कीजिए जो आपको खुशी दे। और उसके साथ आप जब पेरेंटिंग की टेक्निक सीखते हैं तो वो आपको हैप्पीनेस देगा। एंड मदर्स का हैप्पी होना, मदर्स क्या मतलब, एनीबडी, एनी फीमेल हैज टू हैव हैप्पीनेस, सेटिस्फाइड नहीं है तो हम एक हैप्पी फैमिली की उम्मीद नहीं रख सकते। तो बच्चे में गलती नहीं होगी, हमारा अपना जो एक टेम्परामेंटल इश्यू है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी पेरेंटिंग को अफेक्ट करने लग जाए। अगर मदर, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, अच्छा, मेरे थोड़ा रुक रुक के आ रही है कामाक्षी जी। थोड़ा, हाँ जी, मुझे भी थोड़ा सा रुक रुक के आ रहा है। लाइट, थोड़ी लाइट का इशू है, मैं इसलिए दूसरी जगह पे आके बैठी हूँ। एक्चुअली लाइट गई हुई थी जहां मेरे को करना था, तो मैं दूसरी जगह पे आके बैठी हूँ। यहाँ पे लाइट तो ठीक है बट नेट थोड़ा सा स्लो है, तो अगर आपको नाउ कुछ लगे, इट्स क्लियर, नाउ इट्स क्लियर। ओके, अगर आपको कहीं लगे कि वो नहीं है क्लियर तो आप मेरे को बोल सकते हैं, मैं रिपीट कर दूंगी, ठीक है? तो हम ये गलतियां जो हैं ये करते हैं, अब उसको हम कैसे सुधार सकते हैं? एक तो हमने कभी भी बच्चों के सामने लड़ना नहीं है, हमने बच्चों के सामने कोई भी डिसरिस्पेक्ट की बात नहीं करनी, हमने कंडीशंस अप्लाई तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि बच्चे जो हैं वो प्रोडक्ट नहीं है, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, दे आर नॉट प्रोडक्ट्स। एंड एक मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच ना होके एक यूनि डायरेक्शनल अप्रोच की तरफ जाना है, वेयर एवरीवन इन द फैमिली, हमारा अल्टीमेट गोल तो यही है ना कि वी वांट टू सी आवर किड्स हैप्पी, वी वांट टू सी आवर किड्स सक्सेसफुल। बट सक्सेस का मतलब आपके लिए क्या है और आपके बच्चे के लिए क्या है, वो डिफरेंट हो सकता है ना, ठीक है? और जो हम वीड्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें ना कि प्लांट के ऊपर, और हमें ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, हमें ये समझने की जरूरत है कि चीजें और बदलेंगी, तो हमें इक्विप्ड रहना है उस चीज के साथ कि हमें पहले ही पता हो कि अच्छा ये स्ट्रैटेजीज है। एंड बिलीव मी, ये स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं जो हर एज के बच्चों के ऊपर काम करती हैं, बट उसके लिए आपको भी उसको सीखना पड़ेगा, और ये काम करती हैं फॉर श्योर। बट हाँ, ये उस तरीके से काम नहीं करेंगे। आप बहुत वीडियोस देखते हो ना कि 5 दिन में वजन घटाएं, 10 दिन में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखें, ठीक है? तो ये ऐसा कोई चमत्कार नहीं होगा कि जब मैं कहूँ कि 5 दिन में आपका बच्चा आपकी सुनने लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इट विल टेक टाइम। ग्रेजुअली 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 जो है, एक जो फल भी होता है ना, वो भी कहते हैं कि मतलब मीठा होने में उसको भी टाइम लगता है। तो अगर आप ऐसा मीठा फल चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी सुने भी और आपकी इज्जत भी करे, ठीक है, और लोग आके तारीफ करें कि वाह जी आपका मतलब क्या बच्चा है, मतलब हमने तो ऐसे संस्कार नहीं देखे बच्चों में, ठीक है?
तो वो चीजें ट्रेनिंग के साथ बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे ऑफिसेज में ट्रेनिंग होती है, ऐसे पेरेंटल ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है मुझे लगता है, और वो मदर फादर दोनों करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अकेला करना चाहती हैं आप कीजिए, आप करके आप अपने हस्बैंड को साथ में बताइए कि मैंने ये सीखा है, तो अब जब ये बच्चा ऐसा करेगा तो हमने ऐसे करना है, ठीक है। तो उससे आई एम श्योर कि वो नहीं मानेंगे, ठीक है। मेरे साथ भी यही हुआ था, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अब अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वी नीड टू बी पेशेंट, हमने उसको है ना, हमने रिएक्ट नहीं करना, ये सब बकवास है, ये कुछ नहीं होता, ठीक है। एक थप्पड़ पड़ेगा ना सब अकल ठिकाने आ जाएगी। वैसे कि नहीं प्लीज, अच्छा ही डजंट हिट, मतलब अब तो नहीं, एटलीस्ट जब छोटे थे तब पड़ी है, ऐसी बात नहीं है, हम सब ने ये सब गलतियां करी हैं। I asked him actually, मतलब मैंने उनको बिठा के ये पूछा कि अच्छा जब आप उसको मारते थे या अभी भी आप जब उसको डांटते हो तो हमने कुछ चेंज देखा उसके बिहेवियर, या आप जो भी पेरेंटिंग स्टाइल अपना रहे हैं, आप डांट रहे हैं, कंडीशनिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपने कोई चेंज देखा कि आपके डांटने का असर हुआ हो, या वो एक सोल्यूशन के तौर पे आपको मिला? आप मेरे को कोई भी बताइए, शैली मैम है, गरिमा जी हैं, संगीता मैम है, कमल जी हैं। बच्चे ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं हमारे डांटने से, हाँ, तो और ज्यादा गुस्सा करने लगे। हाँ, तो मतलब जो हम कर रहे हैं वो हम हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, हम कह रहे हैं चल यार उसको प्यार 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 कर, बहुत प्यार करके देखते हैं शायद ये ठीक हो जाए, उससे भी नहीं ठीक हो रहा। हम कहते हैं हम सारा टाइम उसको गुस्सा कर करके देख लें, उससे भी नहीं ठीक हो रहा। हम सोचते हैं इसको चप्पलों से पिटाई करें, हम इसकी बेलन से पिटाई करें, तो हम नए नए टूल्स ढूंढ रहे हैं कि अब थप्पड़ थप्पड़ तो पीछे रह गए, अब जुतियां चल रही हैं, पंजाबी में बोलते हैं ना, छित्तर पड़ने चाहिए इनके, उससे भी नहीं बच्चा ठीक हो रहा। तो फिर गलती बच्चे में है कि हमारे टूल्स में? हमारे टूल्स में। तो हम क्या कर रहे हैं, हम नई जंग को पुराने हथियारों के साथ लड़ रहे हैं। अब आज अगर हम इंडिया पाकिस्तान का युद्ध लग जाए या चाइना के साथ लड़ाई हो जाए, तो क्या हम वो पुराने वाले जो एक एक गोली चलती थी और फिर उसमें कार्ट्रिज डालते थे, है ना, और फिर गोली मारते थे, फिर दूसरी लाते थे, फिर मारते थे, वो जो पुराने फिल्मों में हमने डाकुओं के पास देखी है ना, वो बंदूकों से आज की वॉर्स हम जीत सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं जीत सकते? क्योंकि वो टूल्स और वो इक्विपमेंट्स और वो जो हथियार है वो पुराने हो चुके हैं। तो हम जो हथियार यूज कर रहे हैं ना उनपे, वो अब पुराने हो चुके हैं। वी नीड टू हैव न्यू टूल्स, यू नीड टू बी अ न्यू मम्मी, कि आपका बच्चा भी हैरान हो जाए कि यार ये हुआ क्या है मेरी माँ को, इतनी पेशेंस कहाँ से आ गई, ये कौन से नए हथियार, ये कौन से नए हथियार लेके आई है आज मेरी मम्मी। तो उसको थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। उनको कैसे कंफ्यूज करते हैं? हम नई ट्रेनिंग लें, हम नई चीजें सीखें, और ये चीजें मतलब मैजिक की तरह काम करती हैं, बट मैजिक एक दिन में होने वाला मैजिक नहीं है। इससे आउटकम्स जरूर आएंगे, ग्रेजुअली आएंगे, बट फॉर श्योर आएंगे, और आपको खुद विटनेस करेंगे, और फिर आप हमें बोलेंगे कि हाँ जी ये चीजें काम की हैं, ये चीजें काम करती हैं, ठीक है। और एक अपना पैशन जरूर ढूंढिए। अब मैं थोड़ी सी ये तो मेरा पहला पार्ट था कि हम क्या मिस्टेक्स करते हैं और उनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे विद ट्रेनिंग हम सीख सकते हैं। जो एक चीज है कि जो बच्चे का माइंड होता है वो स्ट्रेस को कैसे लेता है, रिस्पॉन्सेज इन द माइंड ऑफ चाइल्ड। हमने एक्चुअली घर का माहौल इतना स्ट्रेसफुल बना दिया है उसके लिए, हम सारा टाइम ही एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने एक ना ऐसे बहुत साल पहले एक पेरेंटिंग वर्कशॉप मैंने भी अटेंड की थी, तो उसमें उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उन्होंने पूछा। आप सबसे मैं वही क्वेश्चन की हूँ कि आप सबको गुलाब जामुन पसंद है? गुलाब जामुन पसंद है सबको? से यस और नो। गरिमा को गुलाब, हाथ खड़ा कर दें, राइट हैंड अप कर दें, जिनको पसंद है राइट हैंड अप। गरिमा मैं आपसे पूछती हूँ, आप कितने गुलाब जामुन खा सकते हो? मेरे को भी गुलाब जामुन बहुत पसंद है। कितने गुलाब जामुन खा सकते हो आप गरिमा? मैम एक टाइम में तो 2-3 खा ही लेंगे। आपको इतने पसंद है फिर भी 2-3? हाँ जी। अगर मैं आपको बोलूं कि आज आपने 100 गुलाब जामुन खाने हैं, मतलब वो कैलोरीज वाला फंडा छोड़ दो यार, इतना मीठा इतनी कैलोरीज वो छोड़ दो, वैसे हमें कितना पसंद होता है ना। हाँ जी।
100 नहीं खा पाओगे, नहीं खा भी नहीं सकते फिर भी इतना तो। नहीं खा सकते, है ना। जी। एक रिसर्च ने ये बताया कि एक मदर जब अपने बच्चों को हम पालते हैं ना, किसी भी स्टेज में हो वो बच्चा, तो हम एक दिन में 250 से 300 बार उसको नो बोलते हैं। 250 टाइम, 250 to 300 बार क्या बोलते हैं उसको, नो। चाहे वो टीवी के लिए, मोबाइल के लिए, पढ़ने के लिए, मतलब ऑब्वियसली आप पढ़ने के लिए बैठ जाओ, तो हर उसमें हम 250 to 300 टाइम्स नो बोलते हैं। तो जैसे हम, हमारे को जो चीज पसंद है, गुलाब जामुन, अगर 100 वो नहीं खा सकते, तो उन 250 बार ना बोलने के लिए, या ना जो हम बोल रहे हैं वो बच्चा कैसे लेगा? उस ना का कोई मीनिंग है? जब वो 250 बार हमने बोला है ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो क्यों पी रहा है, ये क्या, वो क्या, तो वो क्या उसका रहेगा? वो स्ट्रेस में रहेगा कि यार मम्मी तो हर बात में ही ना बोलती है। और ये होती है बच्चों की कंप्लेंट। आई एम श्योर आप सब इस चीज से रेजोनेट करोगे, क्योंकि यार आपने तो हर बात में ना ही कर दी है ना। तो एक चीज हम ये कर सकते हैं, थोड़ा सा जो हम अपनी वर्कशॉप में भी बताते हैं, कि हमने अपने, अब ऐसा तो नहीं है कि हमने उनको मना नहीं करना, मना तो करना है ना, उनको जंक खाने से भी मना करना है, उनको के यूज से भी मना करना है। तो हम ऐसे स्मार्ट वेज क्या बनाएं कि हम उनको मना भी करें और हम उनको नो भी ना बोले। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम ना नहीं बोल रहे लेकिन हम उनको वो करने से भी मना कर रहे हैं? इज दिस पॉसिबल? यस मैम, इज दिस पॉसिबल? यस मैम, कैसे कर सकते हैं हम? ये चीज जो है ना, ये अनट्रेन्ड लोगों के लिए, जो ट्रेंड नहीं है उनके लिए इम्पॉसिबल है, मुश्किल है, और जो लोग ट्रेंड हैं, जिनको पता है, उनके लिए इजी है। लेकिन अगर अभी हम आंसर लें तो शायद अभी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग उस चीज पे नहीं चल रहे। वो ट्रेडिशनल तरीके से नो करना है तो नो करी जा रहे हैं, रोकना है तो रोक रहे हैं, ट्रेडिशनल तरीके से चल रहे हैं। ज्यादातर घरों में बच्चे ऐसे ही पाले जा रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग के साथ ये चीजें पॉसिबल हैं। तो आप बताइए, आप दीजिए आंसर। निधि जी, आपने हाथ खड़ा किया, बताइए। निधि जी, हाँ निधि जी, कैसे हम? सर मैंने ना एक वर्कशॉप देखी थी, छोटे थे बच्चे हमारे, तो उन्होंने कहा था कि बच्चे को ना भी नहीं करना पर उनकी बात भी माननी है। तो उसका एक तरीका होता है कि प्लानिंग से, मतलब टाइमिंग दो कि तुम्हारा काम हो जाएगा, पर पेशेंस, मतलब कि टाइम लो उनसे, बच्चों से, कि भाई ये तुम्हारा काम हो जाएगा। अपने घर की परिस्थितियां बताते हुए टाइम लो कि तुम्हारा काम होगा पर अभी नहीं होगा। उनमें भी टाइमिंग प्लानिंग होनी चाहिए, कि पेशेंस होना चाहिए कि ये काम हो जाएगा पर अभी नहीं होगा। तो वो भी काफी हद तक कारगर साबित होती है। और ठीक है, ये मैंने अपनाया है तो वो कहीं हद तक हुआ है, इसलिए। ठीक है। पूर्वा जी, यस पूर्वा जी, कुछ कहना आप? सॉरी सर, गलती से हो गया। कोई बात और कोई कुछ कहना चाहिए? यस, और कोई? सर बच्चों को ना उसकी चीजों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अगर बता दिए जाएं कि इससे ये नुकसान होता है, तो शायद कुछ हद तक हल हो सकती है प्रॉब्लम। ठीक है। यहाँ पे कामाक्षी जी, मैं कुछ कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो हम जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, हमें उनके स्ट्रेटजी और साइकोलॉजी को समझना पड़ता है थोड़ा सा। और जैसे जैसे वो मदर, वो जो पेरेंट का बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है, फिर वो इतना ना और हाँ का इतना मैटर कम हो जाता है। क्योंकि अगर सपोज, हाँ ये जो बात आपने कही कि हम 250 टाइम्स नो बोलते हैं, तो वो एक बच्चे के लिए डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट जब आपको दोनों की साइकोलॉजी और बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती है, फ्रेंडली बिहेवियर रहता है पेरेंट का, तो उन्हें पता होता है कि यहाँ पे ना होने के चांसेस हैं, और वो उसी हिसाब से आपसे बात करते हैं कि मम्मा प्लीज ना मत बोलना, मुझे पता है ये आपको बुरा लगेगा, मुझे पता है आपने नहीं मानना। तो उनका जो वे होता है वो, तो उसमें हम कंसिक्वेंसेस देख के, जब सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ही उनको यस या नो बोलते हैं।
तो ये कई बार मैं ये देखती हूँ कि मैं बहुत सारी जैसे मदर्स को देखती हूँ, उन्हें पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं होती कि हमने किस बात पे ना बोल दी, बस एक उनका एक फ्लुएंट बना होता है, बस उन्होंने शुरू ही बात, और एक ही सेंटेंस में उनका 3-4 टाइम्स ना का वर्ड यूज हो जाता है, और जो बहुत इरिटेटिंग होता है। और वो सेम अगर एप्लीकेशन मदर के लिए की जाती है, जब वो हस्बैंड अपनी स्पाउस के लिए करता है, तो हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं कि तुमने इतने बार ना क्या बोल दी, बस एक ही बार बोल देते ना। तो वो ये चीज थोड़ी सी मुझे लगता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी बच्चों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बच्चे की साइकोलॉजी अलग अलग है। बिल्कुल ठीक है, और इसमें ना पेशेंस की बहुत जरूरत है। बजाय कि ना बोलने के, हम अपने स्टेटमेंट्स जो हम उसको बोलना चाहते हैं, हम उसको रीफ्रेज करें, ठीक है। हम बजाय उसको ये बोलने के कि ये अगर वो बहुत ज्यादा जंक खाता है, या बहुत ज्यादा, चलो मोबाइल की हम बात करते हैं, हम बहुत ज्यादा मोबाइल देखता है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसको नहीं पता कि मोबाइल ज्यादा नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। तो वो बजाय वो करने के, 1 मिनट दीजिए मेरे को जरा, 1 मिनट। मैं आपको बात बताता हूँ अपनी। मेरे साथ एक सेशन आजकल चल रहा है एक बच्चे का। तो एक जैसे बच्चे का सेशन चल रहा है, तो उसके बाद बच्चे के सेशन के बाद उसकी मदर का मेरे पास फोन आया दिन में। कामाक्षी जी आप भी सुनना, एक सेशन मेरे साथ एक बच्चे का चल रहा है, तो उसमें उसकी मदर का, बच्चे की मदर का मेरे पास दोपहर को एक दिन में फोन आया। बच्चे का सेशन मेरा सुबह सुबह होता है, और वो फोन आया तो मेरे को कहती है कि मम्मी उसकी कहती है कि ये बिना रात 2-2 ढाई बजे तक फोन बहुत यूज करता है, और मैं इससे बहुत परेशान हूँ। रात को ये सोता नहीं है, सुबह फिर से उठा नहीं जाता, फिर सुबह उठ के अपने काम नहीं करता जो जो इसने काम करने होते हैं, और सारी रूटीन इसके पूरे दिन की बिगड़ जाती है। और उनको मैंने 1-2 चीजें बताई, पूछी, और आप हैरान रह जाओगे सुन के कि उनके बच्चे की एज 45 ईयर्स है और मम्मी की एज 70 साल है। अब वो 70 साल की मम्मी भी 45 साल के बच्चे से ये परेशान हो रही है कि रात 2:30 बजे तक अपना फोन यूज करता है। अब मैंने उसके बच्चे से बात की नेक्स्ट डे, तो उसने इधर उधर देखा पहले कि मेरी मम्मी तो नहीं सुन रही। कहता सर मैं जब सोता हूँ ना रात को 11:30 बजे, मेरी मम्मी वाईफाई ऑफ कर देती है। चुपचाप कर देती है, मेरे को नहीं पता लगता। मैं कहता जरा सा मेरी आंख लगती है, वो फोन उठा के दूसरे रूम में रखाती है। नहीं तो मेरी आदत है, मैं रात को जागता हूँ, मैं फोन शुरू कर देता हूँ, एक तो वाईफाई ऑफ कर देते हैं, ऊपर से वो फोन दूसरे रूम में रखाते हैं। मतलब देखो मोबाइल को लेके अभी तक ये चीजें बच्चों के साथ और मदर के साथ इस एज में भी चल रही है, तो हम छोटी एज के बच्चों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। हाँ जी कामाक्षी जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, तो जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको अपने साथ बिठाइए, और बजाय कि ना करने के ना किसी भी चीज के लिए, जो मैं बोल रही थी कि रीफ्रेज करिए, उसमें हम एक काम ये कर सकते हैं, हम उनसे क्वेश्चंस पूछें कि आप ये क्यों यूज करते हो, आपको ये क्यों अच्छा लगता है, ठीक है। फिर हम उनसे पूछें कि अच्छा आपको पता है इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे, तो अगर वो उसको पता होगा तो वो ऑटोमेटिकली वो बोलेगा कि इसमें रेडिएशंस होती है, और वो बच्चे सब स्मार्ट हैं, उन सबको सब पता है। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों को ये चीज नहीं पता, टीनेजर्स हैं उनको भी पता है। बट आप उनके साथ ना बहस में मत पड़ो, आप उनको अपने साथ बिठाओ, उसको बोलो हाँ भाई, और ये तेरे को यार फोन इतना अच्छा क्यों लगता है? और तेरे को, आई एम श्योर तू साइंस स्टूडेंट है, तुमने पढ़ा होगा कि स्क्रीन टाइम क्या होता है, या इसका क्या इफेक्ट होता है। तो वो कहेगा, आप ऑटोमेटिकली कुछ तो वो आंसर करेगा। तो फिर आप उसको पूछो कि कितना टाइम वैसे देखना चाहिए, तुझे क्या लगता है, व्हाट डू यू से, हमें कितना देखना चाहिए, ठीक है। तो वो अपने आप अपने लिए कुछ ना कुछ फिक्स करेगा। अभी इतना स्मार्ट वो नहीं है कि वो कहे मैं तो 20 घंटे देखूंगा, राइट। तो आपने उसको सॉल्यूशन तक लेके जाना है उसी के मुंह से,
ठीक है, उसी के मुंह से आप उसको सॉल्यूशन तक लेके जाइए। वो खुद बोलेगा कि ठीक है। तो अब आप अगर ये देखिए कि अगर वो 4 घंटे देखता है फोन, तो ऐसा चमत्कार नहीं होगा कि वो 4 घंटे से सीधा 20 मिनट पे आ जाए। आप उसको स्टेप बाय स्टेप कम करवाइए, 1 घंटा कम कराओ, कि अगर दिन में बहुत एडिक्शन है, 4 घंटा लगातार देख रहा है, तो पहले 3 घंटे पे तो आए वो। हम ये कहें कि 4 घंटे से सीधा वो 0 पे हो जाए, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। आप जो मर्जी कर लो, आप फोन छुपा लो, आप उसको बोल दो कि फोन गुम गया, आप पासवर्ड लगा दो, आप जो मर्जी कर लो, वो 4 घंटे से 0 घंटे पे कभी नहीं आए। वो 4 से 3 पे आएगा, 3 से 2 पे आएगा। वो अवेयरनेस क्रिएट करते रहो, रोज रोज अवेयरनेस क्रिएट करो उसी के मुंह से। आपने नहीं बोलना, आपने पूछना है, आपने उससे पूछना है कि क्या तेरे को पता है, या अगर उसके किसी फ्रेंड के चश्मे लग गए हैं, आपके घर में किसी के ऐसे बच्चे के चश्मे लग गए हैं, जैसे मेरे देवर के बेटे के चश्मे लगे हैं, मोटे मोटे चश्मे लगे हुए हैं उसके बहुत छोटी एज में ही। तो मैं अपने बेटे को यही बोलती हूँ, अब XYZ के चश्मा लग रहा है, उससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, उसका वो नहीं है भैया। मैं उसको यही पूछती हूँ कि तेरे को पता है आन को चश्मा क्यों लगा? देन ही स्टार्ट स्माइलिंग। उसको भी पता है क्यों लगा। मैंने कहा तुझे पता है वो मोबाइल कितने घंटे देखता है? हाँ मुझे पता है, सारा दिन तो लगा रहता है। मैंने कहा तुझे पता है उसको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं? हाँ वो मुझे बता रहा था, स्कूल में उसका सिर दर्द होता है, उनको उसको उल्टियां भी आती हैं। इतना सिवियर उसको मेरे देवर का बेटा है, इतना सिवियर हेडेक होता है उसको कि स्टार्ट्स वॉमिटिंग। उसके टीचर्स उसको घर भेज देते हैं, PTM में उसके पेरेंट्स को बुला के बोला जाता है, बट उसके पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, दे आर बोथ इनटू कॉर्पोरेट, उनके पास नहीं है टाइम इतना कि वो बिठा के काउंसिल करें। सो अब इसके बाद मैंने कुछ नहीं बोला, एक पॉज दो, सांस लेने के लिए जगह दो। वो समझ रहा है, वो जैसे पानी होता है ना, एब्जॉर्ब होते होते होता है, तो लेट हिम एब्जॉर्ब दैट इंफॉर्मेशन। उसको पता है आप उसको क्या समझाने की कोशिश। सो विदाउट सेइंग नो, विदाउट क्रिएटिंग दैट मेलोड्रामा कि मैं तेरा ये कर दूंगी, मैं वो बंद कर दूंगी, मैं पापा को बुलाऊंगी, मैं तेरे उसको शिकायत लगाऊंगी, मैं हम यही धमकियां देते हैं ना बच्चों को, मैं तेरे टीचर को कंप्लेन करके आऊंगी, मैं हॉस्टल भेज दूंगी, है ना, ये मैंने भी किया था कि मैं तेरे को हॉस्टल भेज दूंगी, बट बहुत बैकफायर करती है ये चीजें, और वो हमें कहीं ना कहीं फिर फेस करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चंस पूछने का जो एक तरीका है, ये आप थोड़ा सा आप आजमा के देखो। आपको अगर जो आपको चाहिए ना वो आप, बट इसके लिए स्मार्टनेस चाहिए। सो आई एम श्योर आप सारी मदर्स जो हैं वो बहुत स्मार्ट हैं। जो आपके माइंड में जो आउटकम आपको चाहिए ना, बच्चे को वहीं पे लेके आओ, वो खुद अपने चक्रव्यूह में गिर जाएगा, अपने ही वर्ड्स में, अपने ही जाल में वो फंस जाएगा। और जब वो बोलता है बस बैंग ऑन, उसको बस फिर पकड़ लो। अब देख, अब तूने ये बोला कि ठीक है मैं इतना कम करूंगा, फिर उससे पूछो अच्छा तेरे को पता है ना उसके, जैसे मैंने किया ना कि उसके चश्मे लग गए। हाय, अब मैंने उसको ये नहीं बोला कि मैं तुझे चश्मे में नहीं देखना चाहती हूँ। आई सेड यार नबू, तो चश्मे लग गए तो बहुत बुरा लगेगा यार, है ना। तो आई कन्वेड माई मैसेज कि मैंने कहा हम, वो पता है कितने चश्मे हैं, उसको तो चश्मे ही खरीदना है, हर बार वो नया चश्मा, हर बार तोड़ देता है, फिर नया चश्मा, फिर कितनी ही प्रॉब्लम होती है, कहीं जाना हो आपको एक एडिशनल चश्मा लेके जाना पड़ता है, कितनी प्रॉब्लम है यार, बहुत प्रॉब्लम। तो ही वॉज गेटिंग दैट मैसेज, या मम्मा क्या कहना चाह रही है। मैंने कहा वैसे अब तुझे लगता नहीं कि हमें भी थोड़ा कम करना चाहिए, हमें, ठीक है, नॉट तुझे, क्योंकि यूज तो हम भी करते हैं, है ना, हम सब करते हैं, और बच्चे बोलते हैं यार आप भी तो फोन करते हो, आप भी तो यूज करते रहते हो। अगर ऐसा है, ये भी एक कम्युनिकेशन गैप होता है, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं अपने काम के लिए, ठीक है। मे बी जैसे मेरे बच्चों की वो आते थे, असाइनमेंट्स आती थी, वो सब फोन पे या उस पे आती हैं, ठीक है। तो आप उसको बिठाओ और उसको दिखाओ कि देखो मैं अपने लैपटॉप पे क्या कर रही हूँ, मैं गेम नहीं खेल रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो उसको ये अंडरस्टैंड कराओ। हम अज्यूम करते हैं कि वो अंडरस्टैंड करता है, इन दो चीजों में फर्क है। वी अज्यूम थिंग्स, इसको तो पता होना चाहिए, उसको कैसे पता होगा, वो उस साइड बैठा है, उसको क्या पता मैं इस साइड क्या कर रही हूँ। अब ये फोन है, अब ये फोन ऐसे है, अब इस फोन में मैं क्या कर रही हूँ उधर वाले को क्या पता, है ना। मैं चैटिंग कर रही हूँ, मैं शॉपिंग कर रही हूँ,
मैं मिंत्रा खोल के बैठूं या मैं अपना कुछ अपनी क्लास के लिए नोट्स तैयार कर रही हूँ, ये सामने वाले को तो नहीं पता। तो अपने बच्चे को बिठाओ कि देखो बेटा, जो मम्मा काम करती है वो ये होता है, ठीक है, और आप जो करते हो वो गेम्स करते हो। तो चलो ठीक है, मुझे भी नहीं ये करना चाहिए, तो अब हम क्या करें, नेगोशिएट करते हैं, चलो ठीक है। तो वो 4 घंटे से उसको पहले 3 पे लेके आओ, 3 से 2 पे, 2 से 1, ऐसे होगा, 3 से 0 नहीं, ठीक है। तो मेरे को लगता है काफी आज हमारा हो गया है इसके ऊपर। अगर किसी ने कुछ कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है तो हम पहले तो ये कि जो भी मतलब सीरियसली ये चाहते हैं कि दे वांट किड्स हु रिस्पेक्ट देम, हु लिसन टू देम, हु स्टडी वेल, हु बिकम सक्सेसफुल, तो आई थिंक ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है जो हम सब मिलके, और ये ट्रेनिंग भी क्या है, दीज आर ऑल आवर एक्सपीरियंसेस। हम खुद इन फेजेस में से निकले हैं, हमने गलतियां भी, ठीक है, कोई परफेक्ट पेरेंट नहीं होता, नोबडी इज अ परफेक्ट पेरेंट, ना आप है ना मैं हूं, ठीक है, हम सबने गलतियां की और हमने उन गलतियों से सीखा है, एंड वी वांट कि जो गलतियों से हमने सीखा है हम वो नॉलेज शेयर करें। सो टुडे इट्स ऑल अबाउट नॉलेज शेयरिंग। तो ये जो एक प्लेटफॉर्म है, आई थिंक दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, और आप भी हमें हेल्प करो ये बताने में कि हाँ हम क्या चीजें और हो सकते हैं, या हो सकता है जो आपकी प्रॉब्लम्स हो वो मैंने ना फेस की, क्योंकि कुछ एक जेनेरिक प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एक इंडिविजुअल हो सकती हैं, बट ट्रेनिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट। व्हाट आई वुड सजेस्ट कि हम ये जो है मिलके हमने एक मॉड्यूल तैयार किया है पेरेंटिंग के ऊपर, और काफी डिस्कशन के बाद मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस अपने थे, कुछ सर का है जैसे भी, और इसके साथ साथ तब हम अगर ये शुरू कर दें अभी से, किसी भी स्टेज पे, देखो हमें शुरू तो करना, क्योंकि हम क्या है, हम प्लानिंग करते रहते हैं, यार करना है करना है करना है, और इसमें गाड़ी छूट जाती है, और फिर हमें मे बी 5 साल बाद ये रिग्रेट होता है कि यार ये मैंने तब सीख लिया होता, या ये अगर वो कर लिया होता तो आज मे बी थिंग्स वुड हैव बीन बेटर, चीजें ज्यादा बेटर होती या ज्यादा अच्छी होती, हमारी फैमिली लाइफ बेटर होती, हमारे रिलेशंस अपने बच्चों के साथ जो है वो शायद बेटर हो। तो प्लीज वो स्टेज वो मत आओ कि देयर इज नो रीबाउंड। एक होता है ना कि एक स्टेज ऐसी आ जाती है कई बार रिलेशनशिप्स में कि हम वापस नहीं जा सकते, प्लीज वो स्टेज मत आने दो कि आपका बच्चा जो है वो बिल्कुल एंटी हो चुका है, अब वो आपके क्वेश्चंस का भी जवाब नहीं दे रहा। जब अभी वो कम्युनिकेट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, चाहे वो गुस्से में कर रहा है, हम भी गुस्सा हो रहे हैं, वो भी गुस्सा हो रहा है, अभी भी वो स्टेज जो है हमारे कंट्रोल में है, अभी हम उसको चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बट जहाँ प्रॉब्लम वहां आती है जहाँ पे कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, बच्चा माँ से बात नहीं कर रहा, माँ बच्चे से बात नहीं कर रही, इसने तो सुनना ही नहीं, फायदा ही नहीं है इससे बात करने, ठीक है, और बच्चा फील करता है कि माँ ने तो हर बात पे गुस्सा ही करना है, ना ही करनी है, इनसे बात करने का कोई फायदा। दैट इज द मोस्ट पेनफुल सिचुएशन आई टेल, बहुत पेनफुल होता है, और उस स्टेज से फिर वापस आना जो है वो फिर ट्रेनिंग भी जो है वो कोई इतना इफेक्टिव नहीं है। बेटर है कि अभी जिस स्टेज पे भी हम हैं, हम सबको ट्रेनिंग की जरूरत है। तो बाकी जो है मेरे ख्याल कोर्स के बारे में थोड़ा सर आपको गाइड कर देंगे। ये हमने मिलके एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है हमारा पेरेंटिंग के ऊपर जो हमने कोर्स बनाया है, और बहुत इसमें आपको मजा भी आएगा, इन्वॉल्वमेंट है, और ये ऐसी छोटी छोटी स्टेप्स हैं और स्ट्रैटेजीज हैं, बड़ी टास्क नहीं है, बहुत छोटे छोटे रूटीन में करने वाली चीजें हैं, बट यस यू नीड टू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेशेंस फॉर दैट, ठीक है। बहुत पेशेंस के साथ हमने अपने बच्चों के साथ डील करना है, और रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे, दैट आई कैन गारंटी कि रिजल्ट्स आपको इसमें मिलेंगे, क्योंकि ये रिसर्च ओरिएंटेड स्टेप्स आर नॉट होममेड कि मेरे अपने कोई बनाए हुए, ये रिसर्च के ऊपर बेस्ड। चाइल्ड साइकोलॉजी कैसे काम करती है, चाइल्ड का ब्रेन कैसे काम करता है, मदर का ब्रेन कैसा है, ठीक है, एज डिफरेंस कैसा है, एनर्जी लेवल्स कैसे हैं, हम सबकी एनर्जीज डिफरेंट होती है ना, मदर की एनर्जी, बच्चे की एनर्जी, सुबह हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे होते हैं, हम एनर्जेटिक होते हैं, बच्चे सो रहे हैं, दे आर लो ऑन एनर्जी, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा हमारी एनर्जी से उठ के सुबह सुबह फटाफट काम कर ले, वो नहीं करेगा क्योंकि आपकी एनर्जीज मैच नहीं कर रही। शाम को बच्चा एक्टिव होता है,
आपको बताने के लिए कि मम्मा आज ये हुआ, मम्मा आज ये हुआ, और शाम को मम्मा की एनर्जी डाउन होती है, लो होती है, वो एक्साइटेडली आपको कुछ बताना चाहता है, तो अच्छा यार अभी बाद में सुनिए, हमारी एनर्जीज मैच नहीं हो रही, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या करना है, बच्चे हैबिचुअल लायर्स बन जाते हैं, क्यों बनते हैं, व्हाई डू चिल्ड्रन लाई, व्हाई आर टीनेजर्स सो डिसइंटरेस्टेड, ये सारे मैं आपको अपने जो हमारा मॉड्यूल हमने बनाया है उसके एस्पेक्ट्स बता रही हूँ। हैबिचुअल लाइंग बहुत कॉमन है आजकल, झूठ बोलते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि वो झूठ बोल रहे हैं। व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड ऑल दिस, व्हाई आर किड्स सो डिसइंटरेस्टेड, उनको किसी भी चीज में मजा नहीं आता, दे आर ऑलवेज बोर्ड, हम बोर हो गए, हम बोर हो गए, अब मैं क्या करूं, मैं बोर हो गया, अब मैं क्या करूं, मैं बोर हो रही हूँ, ठीक है। तो हाउ टू डील विद दीज इश्यूज, and at times parents को नहीं पता what the child is going through emotionally, psychologically, physically, वो क्या महसूस कर रहा है हमें नहीं पता। तो ये सारे इश्यूज के साथ, ये जो भी, पहले तो हम वो इश्यूज को डिस्कस करेंगे, हाउ आवर ब्रेन वर्क्स, हाउ द चाइल्ड ब्रेन वर्क्स एंड व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज। तो ये सारी चीजें हम अपने रीट्रेनिंग प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं। रेस्ट मेरी तरफ से ये है, अगर किसी ने कुछ डिस्कस करना है, एनी पॉइंट दैट यू वांट टू शेयर और एनी पॉइंट दैट यू कैन रेजोनेट विद, हाँ हमारे भी ऐसा हुआ था या हमने भी ये फील किया, तो यू आर फ्री टू प्लीज से एनी फीडबैक यू वुड लाइक टू गिव, मतलब कुछ रिलेट कर पाए आप जो भी मैंने बोला, कोई शेयर करना चाहता है तो प्लीज आप प्लीज शेयर कीजिए। मैम पूरी बात में जो मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, लेकिन उसमें मुझे सबसे जो मेन पॉइंट ये लगा कि अपना पैशन ढूंढना है। अगर हम बिजी हैं तो शायद उनको अगर हम उस समय उनको केयर कर रहे हैं ना, उनको ज्यादा टाइम दे रहे हैं, कुछ टाइम अपने लिए निकालेंगे तो वो हमारी केयर ज्यादा करेंगे। मुझे मेन पॉइंट ये लगा। बिल्कुल संगीता हाँ, जी, आपने ये बहुत सही कहा। बिल्कुल कामाक्षी जी, मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ये कि बच्चों के साथ अपना साथ में पैशन था, तो जितना उनको करवाना और साथ में अपनी पढ़ाई को लेके बैठना और अपना एक उतनी ओरिएंटेड होना, और वो कहीं ना कहीं मैंने फील किया कि मेरे बेटे के अंदर एक जेलस फैक्टर क्रिएट कर देता था कि मम्मा मेरे से ज्यादा पढ़ते हो आप, यार मुझे उठाने की वजह से आप उठाते हो, मुझे 2 बार बोलते हो और फिर खुद पढ़ना शुरू कर देते हो। तो मैं उसको बोलती थी कि तुम तो उठते नहीं हो, अब मैंने 2 बार तुमने बोला मुझे 4 बजे उठा देना, तुम नहीं पढ़े तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं। तो वो उनको आज भी इंस्पायर करती है वो चीज कि ये मम्मा ने उस टाइम पे किया। मतलब ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मेरे भी बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो मतलब ये काफी ज्यादा मैं इस चीज में वो एग्री करती हूँ। और जो भी बातें आपने कही, तो सबसे पहले हमें उनके क्लोज रिलेशन बनाना, उनकी स्ट्रेटजी को समझना, और सबसे बड़ी बात जो आपने एक वो कही कि खरपतवार जो वीड्स आ जाती हैं, और वो वीड्स की क्वालिटी क्या है और प्लांट की कैपेसिटी क्या है। अब हमने प्लांट छोटे पॉट में लगा हुआ है और हम उसको पानी का ज्यादा भर रहे हैं, जब उसमें खाद ज्यादा डाल रहे हैं, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा लगा कामाक्षी जी, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए। हाँ जी मैम, एक पॉइंट मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि डिसरिस्पेक्ट, किसी अगर हमारे सीनियर्स हैं, अगर हम उनके बच्चों के सामने उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं और कोई एक्शन ऐसा करते हैं, तो वो बच्चों पे बहुत इफेक्ट डालता है। और वाकई में तभी बच्चे बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं जब हमारी बिहेवियर को देखकर। बहुत अच्छा पॉइंट था मैम। हाँ जी, थैंक यू। फैमिली मैं तो ये भी कहूंगी कि आपके अगर अपने के साथ भी कोई झगड़ा हुआ है ना, तो वो भी घर पे आप मत डिस्कस, क्योंकि हम मतलब वो कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम उसको भी क्रिब करते हैं ना कई बार कि यार ये ऐसी मेरे को तंग करके रखा हुआ है, मैंने आज ये किया, तो हम जो चालाकियां वर्क प्लेस पे करते हैं वो बच्चों के सामने मत डिस्कस करो, वो वहीं से तो सीखते हैं। और फिर हम कहते हैं यार हमने अपने बच्चे को झूठ बोलना तो कभी सिखाया नहीं था, ये पता नहीं कैसे ये सब सीख गया। तो वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस उसके जा रहा है। बिल्कुल भी कोई भी नेगेटिव चीजें हैं, और वो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चीजें हमारी लाइफ में नहीं होंगी, वो तो होती रहनी है, ठीक है। तो हम चाहे मतलब उसको पॉजिटिवली लें या एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ चले, बट नेगेटिव चीजें होंगी हमारी लाइफ में, बट उसको कभी भी
उनके सामने बैठ के ना डिस्कस मत करो। जैसे फैमिलीज में डिस्प्यूट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हमारे वर्क प्लेस के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत बार अपने कलीग्स के साथ हमारा झगड़ा हो जाता है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो किसी के बारे में भी कभी भी कुछ नेगेटिव अपने बच्चों के सामने मत, वो नेगेटिविटी जाती है उनके साथ। बिल्कुल कामाक्षी जी, मैं यहाँ पे एक चीज कहूंगी, कई बार क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी वर्स्ट होती है और जॉइंट फैमिली में आपके सडन कुछ ऐसा हो जाता है और आप वर्स्ट कर जाते हो और शब्दों का आपकी कमांड ही नहीं रहती। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज जो मैंने फेसेस की कि पूरी फैमिली थी और जॉइंट फैमिली थी, वहां पे 2 एजेस थी, जैसे देवर की एज थी, सिस्टर इन लॉ की एज थी, वो और बच्चों की एज का डिफरेंस बहुत ज्यादा था कि ब्रदर इन लॉ ने कहा कि ये मूवी देखनी है और मुझे पता है कि मेरे बच्चे का कल एग्जाम है और ये नहीं होगा, तो अब दोनों जगह पे कन्फ्लिक्शन होती थी। और उस टाइम पे क्या होता है कि मदर को अपने बच्चे की वो दिख रही होती है और कन्फ्लिक्शन हो जाता है वहां पे, और आपकी मदर इन लॉ का आपका बच्चा अपना बच्चा दिख रहा होता है और आपको अपना बच्चा दिख रहा होता है, 2 एजेस में कन्फ्लिक्शन होता है बहुत। तो मैं वहां पे अगर कई बार बर्स्ट करती भी थी तो मैं फिर अपने बच्चों के साथ उस चीज को रिग्रेट करती थी कि बेटे वो सिचुएशन हुई, मैं डिस्टर्ब हुई, बट मैं मतलब मदर इन लॉ की बेइज्जती नहीं करना चाहती थी, बट वो मुझे ऐसा, तो वो ये चीजों का फैक्टर बड़ा अच्छा रिजल्ट आया बच्चों को कि अगर तो वो अपनी दादी को भी रियलाइज कराते थे कि दादी वो ऐसी सिचुएशन थी इसीलिए मम्मा ने बर्स्ट किया। हाँ, तो वो 2 मैं देखती थी कि 2 जो गैप का बहुत डिफरेंस आता था और बहुत चीजें फेस करनी पड़ती थी, और उसमें मदर का बहुत अहम रोल रहता है। और जो हस्बैंड का पार्ट होता है ना, वो मतलब ऐसे वाला सैंडविच वाला पार्ट होता है ना, वो ना अपनी फैमिली के लिए बोलता है और ना आपकी अपनी वाइफ के लिए बोलता है। वो उस सिचुएशन को प्रैक्टिकली हैंडल करना एक मदर के साथ मतलब एक चैलेंज होता है। तो ये मैं प्रैक्टिकल मैंने फेस किया। हाँ, जो मिस्टेक्स हम करें, अगर हम अपने बच्चों के सामने एक्सेप्ट करते हैं, ये भी एक बहुत उनको लाइफ लॉन्ग लेसन है कि ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं और किसी भी एज में हो सकती है, बट उसको एक्सेप्ट करना और अवेयरनेस की, लोगों को अवेयरनेस ये नहीं होती कि मैंने कोई गलती की है, ठीक है, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड द लेसन लर्न। तो वो बोल के नहीं आप उसको बोलोगे कि अगर तुमने गलती की है तो सॉरी बोलो, आप सॉरी बोल रहे हो, ठीक है, आप अगर गलती हुई, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो यू से सॉरी टू योर हस्बैंड, यू से सॉरी टू योर स्पाउस। या बच्चों के साथ भी हम कई बार मिसकम्युनिकेशन की वजह से हम कई बार उनको कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, लेटर ऑन यू रियलाइज यार ये तो गलत बोल दिया, से सॉरी, बट हम कहते हैं कि नहीं हम बड़े, मैं मदर हूँ, मैं क्यों सॉरी बोलूं, कोई बात नहीं, अपने आप बोले, और उसको हम बोलते हैं कि तू सॉरी बोल। तो ऐसे बोल के वो सॉरी नहीं कर रहे, तो इसीलिए बोलते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप कैसे एक्ट करते हैं, तो आप उस दिन बच्चे को बुलाओ, बोलो ओ बेटा आई एम रियली वेरी सॉरी, मम्मा स्ट्रेस्ड आउट थी इसलिए मम्मा से ये बोला गया या ये हो गया। तो ये हम छोटी छोटी स्ट्रेटजीज हैं जो हम सीख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस सेशन में या आगे पेरेंटिंग कोर्स में हम सीख सकते हैं। तो हिमांशु जी, हिमांशु सर कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मेरे को लगता है कि सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, सबने सीखा, कुछ एंजॉय किया। अगर आपने जैसे अभी 1-2 पॉइंट संगीता जी ने, कमल जी ने बताए, अगर आपने सभी ने कुछ भी इससे सीखा हो, कुछ भी पॉइंट लिया हो, आप हमारे ग्रुप के अंदर मैसेज जरूर करना कि आपको इस सेशन से क्या एक चीज सीखने को मिली। सभी अपना अपना एक बताएंगे, ठीक है, तो पता लगेगा कि सभी इंटरेक्टिव थे, सभी ने कुछ इससे समझा, सीखा, और फिर हम आपके लिए और भी इस तरह की पेरेंटिंग के सेशन या और भी चीजें जो है आपके साथ करेंगे। और अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, अगर आपको लगता होगा कि इसकी कोई ट्रेनिंग आपको किसी को करनी चाहिए, तो आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। और आज के इस सेशन के लिए कामाक्षी जी के लिए मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा हमारे शशि गुप्ता जी का, कि जिन्होंने मुझे, हमें, माय होप हार्मनी को कामाक्षी जी से मिलवाया, तो स्पेशली उनका भी थैंक्स है। इट वाज अमेजिंग फॉर मी एज वेल, सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। यहाँ पे कामाक्षी जी एक बात कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने भी कहा कि मेरे बच्चे बड़े हो गए और संगीता जी ने भी,
तो मुझे लगता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं बट पेरेंट का रोल कभी खत्म नहीं होता। तो वो एक डिफरेंट स्टेजेस आती हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, एक एडोलेसेंस को क्रॉस कर जाते हैं, जॉब्स में चले जाते हैं, उनकी शादी की एक स्टेज आती है, वो भी वहां पे भी हमारी पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। कि हम थोड़ा सा स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हैं कि नहीं जी यहाँ पे ही हमारी पेरेंटिंग की जरूरत है। मुझे लगता है कि जैसे अभी सर ने एक एग्जाम्पल सुनाई कि 45 इयर्स का एक बच्चा और माँ का जो रिलेशनशिप है, तो वो शायद आगे अगर हम अच्छी पेरेंटिंग सीख लेते हैं या अच्छी ट्रेनिंग लेते हैं तो हम अपने नाती पोतों को भी डालने की अच्छी पेरेंटिंग, एक अच्छी ग्रैंड मदर बन सकते हैं, एक अच्छी ग्रैंड फादर बन सकते हैं। यस मैम, ये तो बहुत जरूरी है आगे के लिए। हाँ ठीक है जी। तो इसलिए इस चीज की कोई एज नहीं है, सीखने की कोई एज नहीं है। एज नहीं है, ठीक है। तो कामाक्षी जी शायद आपकी 1 बजे क्लास भी है अभी। हाँ जी, बस एक आपका टाइम था। हाँ जी, मेरा थैंक यू वेरी मच हम सब की तरफ से, सोने सब को। थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू अरुणा जी, गेट वेल सून, जल्दी थैंक यू मैम, थैंक यू सो हाँ मच। बिल्कुल। थैंक यू मैम। Thank you It so was much. really eye-opening, mind-blowing session. Thank you, ma'am. Thank you. for sparing your precious time for all of us. थैंक यू। जी आप लीव कर सकते हैं मैम प्लीज।